नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से आज है वैभव का दिन। ऐसा कि हमारे एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर सन 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से। और भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का परिचय पूरे विश्व को अपना लोहा मनवा करके दिया है। इस बात में तो हमें कोई दो राय है ही नहीं। तो आइए आज भारतीय एयरफोर्स के इतिहास में घुसना शुरू करते हैं। 2023 में इसकी क्या थीम होने वाली है, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज हम भारतीय वायुसेना को अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें यह पता चल सके कि भारतीय वायुसेना ने हमारे लिए क्या है, क्या ऐसा किया है जिस वजह से कहते हैं कि आकाश में वो मौजूद हैं, जिस वजह से हम यहां पृथ्वी की सतह पर पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एयरफोर्स के बारे में जानना। परंतु एयरफोर्स के बारे में जानने से पहले आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए अड्डा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखवा दी है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी, जिससे आप लोग आराम से उस लिंक पर क्लिक करके अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर ये सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर सन 1932 को हुई थी। यह रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से स्थापित हुई थी, क्योंकि जब ब्रिटिश सेना को भारत में एयरफोर्स की जरूरत थी तो उन्होंने जापानीज आक्रमण को रोकने के लिए, बर्मा में जापान के एग्रेशन को रोकने के लिए रॉयल इंडियन एयरफोर्स को बनाया। हालांकि इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसकी बनावट मिलती जुलती तो ब्रिटिश एयरफोर्स से ही है, लेकिन भारतीय वायुसेना 1950 में भारतीय वायुसेना कहलाई, यानी कि रॉयल शब्द को हटा दिया गया, इंडियन एयरफोर्स इसके साथ लाया गया। आप पाएंगे कि भारतीय वायुसेना दिवस में रॉयल शब्द जो है, किंग जॉर्ज 6 ने भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों की मान्यता में रॉयल उपसर्ग दिया था। यानी कि रॉयल जो टाइटल है वो रॉयल टाइटल जॉर्ज 6 ने दिया था 1945 में। हालांकि 1945 से 1950 तक ही रॉयल टाइटल रहा, उसके बाद 1950 में इसे इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया, जब इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से इंडियंस को सौंप दी गई। ब्रिटिश काल के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स औपचारिक रूप से रॉयल इंडियन एयरफोर्स जाना जाता था, अब वो इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना यानी ये जो हमारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स है, 1932 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का समर्थन करने के लिए किया गया था। और बाद में आगे चल करके जापानी ठिकानों को निशाना बनाया गया बर्मा में, जहां पर जापान का ऑक्यूपेशन था। जापान विश्व युद्ध द्वितीय के समय पर अपने एग्रेशन को बढ़ाते हुए म्यांमार के अंदर घुस चुका था। उसने आजाद हिंद फौज को भी सपोर्ट किया और उस समय पर ब्रिटिश के दुश्मन आजाद हिंद फौज और बर्मा, जहां पर जापानियों का कब्जा था, उस पर हमला करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को ब्रिटिश लोगों ने यूज किया। 1947 के, 48 के, 65 के, 71 के और कारगिल के युद्ध में भारतीय एयरफोर्स की भूमिका बिल्कुल अहम रही है और भारतीय एयरफोर्स ने पूरी तरह से अपनी ताकत का लोहा इन सभी युद्धों में हमारे दुश्मनों से मनवाया है। आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस 2023 का इस साल का जो थीम है वो है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। सो इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये 2023 का थीम है इंडियन एयरफोर्स के लिए। देखो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की जो थीम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एयरफोर्स की बढ़ती क्षमताओं और अपनी सीमाओं से परे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा की हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तत्पर है। और भारतीय वायुसेना का यह प्रमुख कार्य है कि भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंडता को, भारत की स्वतंत्रता को पूरी तरह से अक्षुण्ण बनाए रखे। आगे चलते हैं तो पाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, सुप्रीम कमांडर ऑफ पूरी डिफेंस फोर्सेस के हैं। साथ ही साथ यह भी आप जानते हैं कि भारत की जो वायुसेना है यह पूरे विश्व में फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है विश्व के अंदर। अच्छा, भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, मुख्यालय भले ही नई दिल्ली में है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन की आदर्श वाक्य को या ऑर्गेनाइजेशन की मोटो को इतना ब्यूटीफुली नहीं देखा जितना ब्यूटीफुली 11वें अध्याय भगवत गीता से लिया गया यह चैप्टर है, यह मोटो है, जिसका नाम है नभः स्पृशम दीप्तम। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इतना अच्छा मोटो आज तक आपने खुद भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स सचमुच में टच द स्काई विद ग्लोरी को फॉलो करती है।
तो वायुसेना प्रमुख होते हैं एयर चीफ मार्शल। ये वायुसेना की परिचालन और उसकी कमान के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत भारतीय वायुसेना ने किया था 1984 में, जिसके तहत भारतीय सेना ने अंततः अपना अधिकार सियाचिन के ग्लेशियर के ऊपर जमाया था। देखिए दोस्तों, अप्रैल 13 1984 को ऑपरेशन मेघदूत पूरी तरह से पूरा हुआ। इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की सहायता से, जो कि अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहलाते हैं, उनकी सहायता से हमने अंततः कब्जा कर लिया था सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर 13 अप्रैल 1984 को। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे रिलीफ ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है, अपने एयरक्राफ्ट्स भेजे हैं। गुजरात के साइक्लोन में 1998 में, सुनामी 2004 में, एवं एयरफोर्स तो सदैव तत्पर रहती है। कुछ ऑपरेशंस जो एयरफोर्स द्वारा किए गए हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन विजय 1961 जब गोवा पर अधिकार हुआ, द सेकेंड कश्मीर वॉर 1965 जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चला, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में ऑपरेशन विजय 16 दिसंबर 1971 को अंततः बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया, जिसमें पाकिस्तान की सेना का सो कॉल्ड फाइनेस्ट कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी हिलाले जुर्रत सितारा पाकिस्तान ने सरेंडर किया था अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने। मजेदार सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। ऑपरेशन पोमलाई में भारत की विशेष भूमिका रही और एयरफोर्स ने ऑपरेशन कैक्टस 1988 में, कारगिल वॉर 1999 में, बालाकोट एयर स्ट्राइक और इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ 2019 में बहुत अहम भूमिका निभाई है। कारगिल में एक ऑपरेशन किया था इंडियन एयरफोर्स ने, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन सफेद सागर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड है, न्यू दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड है, शिलोंग में ईस्टर्न एयर कमांड है, नागपुर में मेंटेनेंस कमांड है, बेंगलोर में है ट्रेनिंग कमांड, गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड और तिरुवनंतपुरम में है सदर्न एयर कमांड। तो इस तरह से हमारी एयरफोर्स की 7 कमांड्स मैंने यहां पर आपको बताई हैं, ताकि आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी रहे दोस्तों। साथ ही साथ वर्तमान एयर चीफ मार्शल का नाम आपको बताना है। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल 4 स्टार रैंक होती है और आज तक अगर 5 स्टार रैंक एयरफोर्स में किसी भी ऑफिसर को मिली है तो वो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह जी। तो मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह जी को कौन से युद्ध के बाद, किस नेतृत्व करने के बाद ये 5 स्टार रैंक मिली थी मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की, ये भी आपको बताना है दोस्तों। साथ ही साथ वर्तमान एयर चीफ मार्शल का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और आप कोई भी कोर्स परचेज करें पूरे अड्डा 24/7 के अंदर, आपको बस एक कूपन कोड यहां पर अप्लाई करना है, जो कि है Y263, और ये देगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की एयरफोर्स दिवस पर यह सेशन को हम करते हैं पूरी तरह से पूरा। धन्यवाद, ख्याल रखिए। सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दी गई हैं। तो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और लिखिएगा आप कि भारतीय वायुसेना में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है, एयर चीफ मार्शल का नाम क्या है, और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह जी को क्यों मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की उपाधि दी गई है। इतने सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वायुसेना, जय हो भारत की इन सभी सेनाओं की।